हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री सावन मास महात्म्य कथा 27वां अध्याय। आइए अब हम श्री सावन मास महात्म्य कथा के अंतर्गत 27वें अध्याय का श्रवण करें। इस अध्याय में ईश्वर सनत कुमार जी को कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर जो कर्म किए जाते हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ। ईश्वर सनत कुमार जी को इन संक्रांतियों में पवित्र नदियों में स्नान किस प्रकार करना चाहिए उस विधि का वर्णन करते हैं। इसके उपरांत इन संक्रांतियों में गौ के प्रसव करने पर और घोड़ी के प्रसव करने पर क्या फल होता है उसका वर्णन करते हैं। फिर उनके शांति कर्म का भी वर्णन करते हैं। इसके पश्चात ईश्वर सनत कुमार जी से कहते हैं कि है सनत कुमार जी, श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको कोई भी प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। ये ईश्वर, ये महादेव सनत कुमार जी से कहते हैं। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वो 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। मनुष्य को यथासंभव प्रातःकाल स्नान का नियम अवश्यमेव लेना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझको विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिवजी की विधिवत पूजा करके श्रावण मास की सत कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्रावण मास महात्म्य का श्रवण श्रावण मास में अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इसी प्रकार इस मास को व्यतीत करे। श्रावण मास
कि कथा के महात्म्य के वर्णन का बखान में कितना करूं, मैं नहीं कर सकता। श्रावण मास मुझे प्रसन्न करने वाला है। जो व्यक्ति भी श्रावण मास महात्म्य की कथा का श्रवण करता है, वर्णन करता है, पठन करता है, वो अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करता है। जिस स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं होती उसे संतान की प्राप्ति होती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है। बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है। रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का विलासी धन की प्राप्ति कर लेता है। धर्म के प्रति मनुष्य का जो अनुराग होता है वह अपने अनुराग को पूर्ण कर लेता है। हे मानद, हे सनत कुमार, अधिक कहने का क्या प्रयोजन। श्रावण मास महात्म्य के श्रवण से व्यक्ति अपनी शुभ इच्छाओं को पूर्ण करता है। कथा श्रवण के अनंतर व्यक्ति को चाहिए कि वो कथावाचक की अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा सहित अर्चना करे। श्रावण मास महात्म्य को सुनकर कथावाचक को अपने सामर्थ्य अनुसार वस्त्र दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पठन, श्रवण और वाचन करता है, उसको अनंत अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।